हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ मोशन क्लास 9। तो अभी तक के हम लेक्चर में हम बात कर चुके हैं मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एक्सेलरेशन। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी जैसे टॉपिक की वीडियो नहीं दी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इन तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप एक्सेलरेशन देखने से पहले एक बार उस वीडियो से गो थ्रू होकर चले जाइएगा, तब आप ये वाला लेक्चर देखिएगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके थे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हमने देखा था कि इन जनरल अगर हम देखने को हमें क्या मिलता है कि इन जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन नहीं करता। ड्यूरिंग मोशन जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो लगातार या तो इंक्रीज होती रहती है या तो फिर डिक्रीज होती रहती है। यानी कि मतलब जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट नहीं रहती, वेरिएबल रहती है। यानी कि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। नाउ व्हाट इज दिस चेंज? ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये क्या है? नाउ ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ड्यूरिंग मोशन, कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन ए से बी में मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम मेज़र कैसे करेंगे? आफ्टर ऑल हमें अगर ये मेज़र करना है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसे कि पहले 0 थी, 5, 10, 15 ऐसे करके इंक्रीज होती जा रही है, हम उसको मेज़र कैसे करेंगे? नाउ हमारा टॉपिक है हाउ टू मेज़र दिस चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दैट इज़ एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन से हम क्या नाम है ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको मेज़र करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नाउ एक बार स्टूडेंट्स लिख लेते हैं हम इसे। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड as the change in velocity of an object in a unit time. Okay students, now acceleration क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मेज़र करती है कि टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। वो वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन को स्मॉल ए इस सिंबल से क्या नाम है रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल। और इसकी जो यूनिट है एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन इज मेजर इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? सबसे पहले हम जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मैं ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बात बताइए, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती थी स्टूडेंट्स? स्केलर और वेक्टर? जी हाँ, वेक्टर। तो जब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में चेंज आना यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वो भी वेक्टर होगी। इसका मतलब ए इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जी हाँ, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब हम चलते हैं कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटाता हूं। चलिए ठीक। नाउ एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, सिंबल क्या होता है एक्सेलरेशन का? स्मॉल ए। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी कि यूनिट टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जाता है। इधर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u मीटर पर सेकंड थी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो u मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकंड। नाउ और इसको a से b में पहुँचने में लगा मान लो टाइम t। नाउ इधर मैं कैसे लिखूंगा a का फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी। मान लो वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 थी, अब हो गई 5।
0 से वेलोसिटी कितनी हो गई 5। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसका चेंज कैसे निकालेंगे, पहले 0 थी अब कितनी हो गई 5, चेंज कितने का आया 5 का, यानी कि 5 माइनस 0 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। हम जानते हैं v क्या है फाइनल वेलोसिटी एंड u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और टोटल टाइम कितना लगा t। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और हाँ आसान सा भी, a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाय टी, जहाँ ये v माइनस यू क्या है चेंज इन वेलोसिटी और नीचे क्या है टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है हम पहले लिख लेते हैं, जहाँ पर v क्या है v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। अंडरस्टैंड। नाउ अब इसकी यूनिट हम ड्राइव करके दिखाते हैं। ये बात है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, जी हाँ मीटर पर सेकंड। नाउ तो चेंज इन वेलोसिटी की क्या होगी, बिल्कुल मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम की होती है सेकंड। नाउ स्टूडेंट इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर ये डिवाइड का साइन है, सेकंड ये बड़े से डिवाइड का साइन, इसके नीचे क्या है सेकंड, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। नाउ आपने ये तो मेथड जानते होंगे, a बाय बी बाय सी बाय डी, दूर दूर पास पास, मतलब a d से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर क्या होगा ad डिवाइड बाय bc। नाउ यही मेथड हम इधर लगाते हैं, एक सेकंड में इधर मिटा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स ये 1 चला जाएगा, मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर डिवाइड बाय s को s से मल्टीप्लाई करोगे, s मल्टीप्लाई बाय s की पावर कितनी है इधर स्टूडेंट्स 1, इधर कितनी है 1। अब हम जानते हैं मैथमेटिकली कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड, अगर बेस क्या हो सेम, तो मीटर डिवाइड बाय s टू द पावर 1 प्लस 1 2। नाउ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ तो यहाँ से एक यूनिट मेरे को क्या मिली है, इसे ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं जब हम ऐसे ड्राइव करते हैं यूनिट को। तो ये जो हमें यूनिट मिली है इसका नाम क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइड बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और सेकंड चीज एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, और थर्ड पॉइंट एक्सेलरेशन के बारे में, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ये सब आप ये सब हम एक बार आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं आसान से, उसके बाद कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे कि वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, इसी टाइप से हमारा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकते हैं। कैसे, ये अभी हम क्या नाम है, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सेकंड ज़ीरो, ये तीनों टाइप के एक्सेलरेशन हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बाय 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। नाउ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इट्स एक्सलरेशन। हमें क्या है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है। तो वीडियो पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आप क्या नाम ने आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चेक करते हैं क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 80 किलोमीटर पर आवर थी, फिर अगले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ यहाँ पे हमें सम एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाय टी। नाउ इस केस में अब हमें टाइम दे रखा है
5 सेकेंड। एंड हमारा v और u अब हमें क्या नाम है देखना है कि v क्या है u क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और एंड में जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी बचती है उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, u स्टार्ट जर्नी उसने कहाँ से की, इस वेलोसिटी के साथ, और एंड की इस वेलोसिटी 80 to 60। कभी भी ऐसा नहीं होता कि v बड़ा होगा या u बड़ा होगा, ऐसे करके आपको मेजर नहीं करना। v बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, यानी कि बस वो एक वेलोसिटी है। तो नाउ जहाँ से स्टार्ट किया वो होगा u, वेदर इट इज स्मॉल और ग्रेटर, ठीक है, उससे आपको क्या नाम है कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले u कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस यूनिट को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम हमें किस में दे रखा है, एसआई यूनिट यानी कि सेकंड में। नाउ 80 डिवाइड बाय 1 किलोमीटर 1000 मीटर डिवाइड बाय 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। नाउ 00 से 00 गया। अब इसको हम क्या नाम है, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसे ही लिखूँगा, बताऊँगा क्यों, क्योंकि ये एलसीएम लेके इजीली कट हो जाएगा। तो u हमारा कितना हो गया, अभी इसको हम ऐसे ही रख दे रहे हैं, आगे सॉल्व नहीं कर रहे। u कितना आ गया मेरा 800/36 मीटर पर सेकेंड। नाउ v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम चेंज करते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर और 3600। अगेन 2 zeros 2 0 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया 600/36 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास v भी है, u भी है, t भी है, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको साइड में लिख देता हूँ। u हमारा है 800/36 मीटर पर सेकेंड एंड v हमारा है 600/36 मीटर पर सेकेंड। ना इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। नाउ a निकालना है हमें स्टूडेंट्स। v कितना है 600 डिवाइड बाय 36 माइनस u कितना है 800 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम 1। नाउ स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 600 माइनस 800 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स, 600 में से 800 गया, कितना आएगा आंसर माइनस का 200 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1। नाउ दूर दूर पास पास, दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा, जो पास में उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 1 200 हो गया, डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 5 9। नाउ 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 0, और ये हमारा a कितना आ रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, माइनस का 40/36। 4 10 जा 40, 4 9 जा 36। आंसर हमारा कितना आया माइनस का 10/9। इसको अगर मैं और काटूं, 9 1 जा 9, 1.091 जा 9, ये हमारा आंसर आएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन किसका आ रहा है नेगेटिव, तो आवर फाइनल आंसर इज a इक्वल टू -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आया। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों टाइप का हो सकता है। यहाँ एक्सेलरेशन हमारी वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नाउ एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों हो रहा है, ये नेगेटिव चीज़ हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दिस नेगेटिव साइन शो कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ड्यूरिंग द मोशन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्या है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, और टाइम तो टाइम है ही। जब भी ऐसा मोशन हो कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन वो वेलोसिटी इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रही है 80 to 60,
तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी ड्यूरिंग द मोशन, एक्सलेरेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और ऐसे टाइप के मोशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो जब रिटार्डिंग मोशन होगा स्टूडेंट्स, एक्सलेरेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। इसका रीजन क्या है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या आ रही है, नेगेटिव। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, या आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार इसकी पूछे जाने की चांसेस हैं, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। अ ट्रेन कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन, एक ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट होती है, मान लेते हैं वो स्टेशन कोई ए है, एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया इधर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि आपने पढ़ा है मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड वेलोसिटी, स्पीड, ये सब भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जब भी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि क्या नाम है, मान लेते हैं कि पहले 0 से 5 सेकंड में, यानी कि पहले 5 सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी था वो 2 मीटर पर सेकंड था, और अगले 5 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल क्या नाम है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ऐसे टाइप को मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है पहले 5 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी 3 से कितनी हो गई, 7, यानी कि कितनी चेंज आया, 4 मीटर पर सेकंड का। ऐसे जब चेंज आता है तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब अटेन अ स्पीड, मतलब एक ट्रेन स्टेशनरी मतलब स्टेशन से स्टार्ट करती है और क्या नाम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हुए अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड कितनी होनी स्टार्ट हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। मान लो 10 मिनट के बाद वो कहीं पहुंच गई बी पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ आने में इसको लगा 10 मिनट, और ये इतनी देर में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। नाउ बच्चे बोलते हैं इसमें वेलोसिटी तो है ही नहीं, स्पीड है। नाउ स्टूडेंट्स हमें बोला है एक स्टेशन से स्टार्ट होती है और यूनिफॉर्म मोशन करती है, यानी कि हमें एक डायरेक्शन दे दी कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्पीड ही क्या होता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी। बस फर्क क्या था, स्पीड इज अ स्केलर और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब एक्सेलरेशन निकालना है, फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो भैया अब इसमें v क्या है और u क्या है। नाउ स्टूडेंट्स ट्रेन स्टार्ट हुई कहाँ से, स्टेशन से। तो स्टेशन पे ट्रेन क्या हुई होगी, रुकी हुई होगी, यानी कि स्टेशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। और थोड़ी देर के बाद मतलब 10 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया इसका v। नाउ वी हैव v, u एंड t। बस हमें क्या करना है, इनकी यूनिट को क्या नाम है, चेंज कर लेना है। तो हम फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं ये यूनिट चेंज कर लेता हूँ सबकी। सबसे पहले v हमारा है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करते हैं 1000 डिवाइड बाय 0000, कितना आया ये, 400 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। टाइम नाउ सेकंड में है, लेकिन हमारा यहाँ पर टाइम किस में दे रखा है, मिनट में। तो 10 मिनट, नाउ 10 और 1 मिनट, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 मिनट, 10 1 10 और मिनट 10 का 10। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट, 60 सेकंड। तो ये कितना आ गया, 600 सेकेंड। नाउ टाइम भी हमारे पास है, v भी हमारे पास है, u भी हमारे पास है। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सॉल्व हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स मैं आपको इधर ये कैलकुलेशन करने से पहले एक बार बता दूं, जब भी कभी हमें ऐसा बोले कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, या कहीं स्टेशन से स्टार्ट हुआ है, हमेशा ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट का जो u होगा वो हमेशा आपको क्या ले लेना है, 0, क्योंकि वो पहले रेस्ट पे था। और दूसरी सिचुएशन आपको न्यूमेरिकल में कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है 5 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, वॉट एवर,
ठीक है, और वो बाद में ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट ब्रेक लगाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। मान लो यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पर वो ब्रेक लगाता है, तो यहाँ पर u कितना होगा उसका 10 और v कितना होगा, ब्रेक लगाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा, तो v कितना हो जाएगा उस केस में 0। तो ये दो केस हैं जिसमें u और v 0 होगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हमारा टाइम आ गया था 600 सेकेंड, अब इसी से मैं पुट कर देता हूँ यहीं पर। v हमारा है 4400 डिवाइड बाय 36 माइनस 0, u हमारा 0 है, टाइम हमारा कितना है, कितना आता है 600 डिवाइड बाय 1। नाउ ये कितना आ गया 400 बाय 36, 600 डिवाइड बाय 1, दूर दूर पास पास, अगेन सिंपल सी कैलकुलेशन है। हम करेंगे 400 डिवाइड बाय 600 इंटू 36, 00 से 00 गए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, आंसर कितना आया 1/6 9 जा 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको आप डिवाइड कर लिएगा, नहीं तो फिर ऐसे छोड़ दो, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना आता है स्टूडेंट्स हमारा 1/54 मीटर पर सेकेंड। इस केस में हमारा एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव। वेलोसिटी 0 से 40 किलोमीटर पर आवर हुई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी कि वेलोसिटी में चेंज तो आया है लेकिन वो चेंज कैसा है, पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये बहुत ही क्या नाम है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि मान लेते हैं एक लड़का जिसका नाम राहुल है, वो अपनी अपनी बाइसाइकिल पे बैठता है और स्टार्ट करता है अपनी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है, और क्या नाम है, अगले 30 सेकंड में पैडल मारते हुए वो अपनी वेलोसिटी कितनी कर लेता है, 6 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर 30 सेकेंड वो क्या करता है, जो उसकी वेलोसिटी स्टेशनरी थी सबसे पहले, वो पैडल मारता है 30 सेकेंड में, उसकी वेलोसिटी कहाँ हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब वो पैडल मारने के बाद ब्रेक मारता है। जब वो ब्रेक मारता है तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि आपको दोनों केसेस में एक्सेलरेशन निकालना है, तो प्लीज़ अपनी तरफ से ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं इसको कराता हूँ। नाउ ये क्वेश्चन में हमारे पास दो केस है। एक केस 1 जब वो स्टार्ट करता है और वेलोसिटी अगले 30 सेकंड में कितनी ले लेता है, 6 मीटर पर सेकंड, और दूसरा अगले 5 सेकंड में वो कितना करता है अपनी वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड। नाउ केस 1 की बात करते हैं सबसे पहले, केस फर्स्ट, और इधर ही करा देते हैं साइड में केस सेकंड। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। उसकी पोजीशन क्या थी, स्टार्ट में मैंने बोला था जब भी स्टार्टिंग पोजीशन स्टेशनरी बोले तो u कितना ले लेना है, 0। u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी बाईसाइकिल पहले रुकी हुई थी, स्टेशनरी पोजीशन पे थी, बोला है। अगर नहीं बोला होगा तो नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। तो u कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ v कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, और ये v कब है, जब टाइम कितना लिया है, 30 सेकेंड। नाउ ये सिंपल है स्टूडेंट्स, v को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, v माइनस यू डिवाइड बाय t। ये फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर डालिए, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम लगा 30, तो 6/6 बाय 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे कहीं लास्ट में हमने 1 मीटर पर सेकेंड तो नहीं लिख लिया, एक बार चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर मैंने कहीं पर गलती से मीटर पर सेकेंड किया तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो एक्सेलरेशन कितना है, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं श्योर नहीं उसके बारे में, ठीक है।
कि शायद से मेरे को लग रहा है मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड ले लिया था, तो आप वहाँ पर कट करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लीजिएगा। नाउ सेकंड केस में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 5 सेकेंड टाइम है और उसकी वेलोसिटी 6 से कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। 6 से कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। यू कितना है स्टूडेंट्स, स्टार्ट यहाँ से। अब पहले केस को भूल जाइए, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ v कितना है उसका, 4 मीटर पर सेकेंड, और t कितना होगा, 5 सेकेंड। नाउ v माइनस यू डिवाइड बाई टी, डेट इज योर एक्सलेरेशन का फॉर्मूला। v कितना है, 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 5, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, -2/5। तो एक्सलेरेशन इस केस में कितना आता है, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सलेरेशन आ रहा है नेगेटिव, रिटार्डेशन, यहाँ एक्सलरेशन। ये केस नेगेटिव क्यों है, देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी 6 से 4 डिक्रीज हुई, इसलिए एक्सलेरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि मोशन में वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 से 6 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सलेरेशन का एक्सलेरेशन के ऊपर वीडियो। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा चौथा लेक्चर है, और आपको ये मोशन की सीरीज़ अगर पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं हम फिज़िक्स के ऊपर और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।